चलो लीनियर इक्वेशन तो बताया था ना, क्या होता है, किसे कहते हैं, ठीक है, ये सब बता दिया। दो वेरिएबल में तो भी बता दिया था। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू जीरो, वो भी बता दिया था क्या होता है। ठीक है, याद है? क्या हो गया, काहे रो रही हो, तो दिक्कत है? तब ठीक है। नाक कैसे लाल लाल हो रही है तुम्हारी? अरे मोटे की तरह तेरे को भी हो रहा है कुछ, है ना? ये भी ठीक है, मत छुओ, कोई बात नहीं। देखो खैर, देखो लीनियर इक्वेशन वो, हाँ मैं पूछ रहा था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। उसका क्या मतलब है? मतलब दोनों जीरो नहीं होने चाहिए, कोई एक हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मतलब वही बात है कि हम एक वाले को भी कह देंगे कि ये भी जो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो सकता है। आया, एक्स या वाई में से कोई एक होना चाहिए, कोई एक होना चाहिए। ठीक है, ये उसका मतलब था, ये उसका सिग्निफिकेंस था वहाँ। अब देखो इधर बात करते हैं। देखो कह रहा है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, तो यहाँ दो लीनियर इक्वेशन आएगी, क्या आएगी? दो। इतनी बात समझ आई? अब आगे समझो, एक एग्जाम्पल वो दे रहा है, कह रहा है अखिला थी एक लड़की, ठीक है, वो क्या हुआ कि एक फेयर में गई, फेयर समझते हो, मेले में, वो मेले में गई, ठीक है, इन हर विलेज शी वांटेड टू एंजॉय राइड्स, उसे राइड लेनी थी जाइंट व्हील पे। जाइंट व्हील वो बड़ा सा गोल घूमता है, देखा है, सबने देखा है, ठीक है, तो वही था। और उसे हुपला भी खेलना था। क्या खेलना था? हुपला। खेला है कभी हुपला किसी ने? क्या होता है हुपला, पता है? अरे वो जो रिंग नहीं होती, रिंग फेंकते हैं, वो फिर जिस सामान पे गया वो आपका। कभी कुछ जीता है उसमें तुमने? कभी किसी ने? तूने जीता है? क्या जीता है? साबुन। साबुन जीता? कौन सा? लक्स? लाइफ बॉय? हाँ, क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, कितना पैसा दिया था? 50। अच्छा, और मिला क्या? लाइफ बॉय? वाह। 50 वाला ही था। अच्छा, 50 वाला ही लाइफ बॉय मिल गया, चलो नुकसान नहीं हुआ है ना, खेल भी लिए और फिर लाइफ बॉय से नहाया तू? तो किसने नहाया? मैं ना। अच्छा, तू ही नहा लिया, शाबाश। ये भी ठीक है। कहाँ पे? ऐसा कुछ नहीं, छोड़ो, देखो मतलब कहाँ पे जीता था? मेले में। अच्छा, नहीं मेला कहाँ था? करोल बाग। अच्छा, करोल बाग में, ठीक है, ये भी ठीक है। खैर देखो, अखिला भी गई, उसे भी हुपला खेलना था। अब आगे एक देखो मजे की बात कर रहा है, जितनी बार उसने हुपला खेला, ठीक है, वो आधा था जितनी बार उसने झूला झूला, जितनी बार उसने, समझ आ रहा है कि नहीं? जितनी बार उसने झूला झूला उसके आधे बार हुपला खेला, उसके आधे बार, समझ आया कि नहीं? मतलब हुपला जो है वो आधा है, हुपला जो है क्या है? आधा है जाइंट व्हील का, जाइंट व्हील का। जितनी बार भी उसने जाइंट व्हील पे झूला उसका आधा कौन है? हुपला, उसका आधा कौन है? कोई दिक्कत है कि नहीं है? तो बताओ, ये मैंने सही लिखा है क्या? जाइंट व्हील हुपले का आधा है? नहीं, ये गलत लिखा है, ठीक है, जाइंट व्हील हुपला का आधा नहीं है, हुपला जाइंट व्हील का आधा है। हुपला क्या है? जाइंट व्हील का आधा। तो H बराबर क्या होगा? हाफ जाइंट व्हील, H बराबर हाफ जाइंट व्हील। समझ में आया कि नहीं? तो ये थोड़ा ध्यान में रखना, ठीक है, कि वही बात हो जाएगी, नहीं तो हुपला बराबर जाइंट व्हील के दुगना हो जाएगा। समझ आया कि नहीं? जबकि ऐसा नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। आया है क्या कि जाइंट व्हील का दुगना हुपला है? समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है, सॉरी, हुपला का दुगना जाइंट व्हील है, हुपला का दुगना जाइंट व्हील है। आया उत्कर्ष? अरे बेटा, ये हुपला है ना, हुपला जाइंट व्हील का क्या है? आधा। हुपला जाइंट व्हील का क्या है? तो अगर इसके बेसिस पे देखोगे तो जाइंट व्हील हुपला का क्या हो गया? डबल। जाइंट व्हील हुपला का क्या हो गया? डबल। हुआ कि नहीं? वही यहाँ पे वो बोल रहा है, ठीक है, कि नंबर ऑफ टाइम शी प्लेड हुपला इज हाफ। हुपला क्या है? हाफ। हुपला क्या है? हाफ, ठीक है। तो वही ये लिखा मैंने कि हुपला बराबर हाफ ऑफ जाइंट व्हील, हुपला बराबर हाफ ऑफ जाइंट व्हील। कोई दिक्कत है? तो ये ऐसे लिखना है आपको, ऐसे समझना है। अब आगे देखो क्या बोल रहा है, कह रहा है इफ ईच राइड कॉस्ट 3 रुपए। राइड कितने की? 3। राइड कितने की है? 3 रुपए की। ये कितने का पड़ रहा है बेटा? 3 रुपए का। और हुपला पड़ रहा है 4 रुपए का। हुपला पड़ रहा है 4 रुपए का। तो 4 रुपए का हुपला, 4 रुपए का हुपला पड़ रहा है। 4H लिख देते हैं, जितनी बार उसने हुपला खेला होगा, जितनी बार उसने हुपला खेला होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है। और जाइंट व्हील कितने रुपए का? 3 रुपए का। तो 3 जाइंट व्हील, 3 जाइंट व्हील। समझ आया? तो इनको जोड़ेंगे तो इतने पैसे उसने खर्च किए होंगे। आई बात समझ?
कि 4 रुपए में जितनी बार हुपला खेला होगा उतने रुपए लगे होंगे, है ना। ये मल्टीप्लाई में 4h मतलब 4 इंटू एच, और 3 जाइंट व्हील मतलब 3 रुपए जितनी बार जाइंट व्हील पे झूली होगी। आया। और ये जो जाइंट व्हील और हुपला मैंने लिखा है इसका मतलब है नंबर ऑफ, ठीक है, ये नंबर ऑफ हुपला प्लेड और नंबर ऑफ जाइंट व्हील राइड्स, ठीक है, वो चीजें आ रही है। समझ में आ रहा है ना। बनाना सिखा रहे हैं कि क्वेश्चन ऐसे ऐसे आपको बनानी पड़ेगी इस चैप्टर में, ठीक है। तो कह रहा है कैसे निकालोगे कितनी राइड उसने ली और कितना हुपला खेला। अब यही हमें निकालना अगर पड़ जाए कि कितना हुपला खेला है और कितनी राइड उसने ली है, और टोटल पैसा कितना खर्च किया है 20, टोटल पैसा कितना खर्च किया है। तो देखो ये मैंने जो लिखा है ये इसलिए कि इसका ये खर्चा है, और ये खर्चा किसके बराबर है 20 के बराबर, खर्चा किसके बराबर है 20 के बराबर। समझ आया। तो देखो तुम्हारे पास यहाँ 2 इक्वेशन आई है ना, 2 लीनियर इक्वेशन आई। आया समझ में कि नहीं। 2 लीनियर इक्वेशन आ गई। अब वही बात है तुम्हें ऐसी वैल्यूज ढूंढनी पड़ेगी जो इन दोनों को सेटिस्फाई करे, जो इन दोनों को सेटिस्फाई करे, ठीक है। ऐसी वैल्यू कोई एक भी हो सकती है, कोई एक से ज्यादा भी हो सकती है, समझ आ रहा है कि नहीं, और हो सकता है ना भी हो सकता है ना भी हो। आ रही है बात समझ। बस यही तुम्हें इस चैप्टर में सीखना है कि ऐसी वैल्यूज एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी, करेगी तो एक ही करेगी कि ज्यादा करेगी, यही सब आप इस चैप्टर में सीखोगे। और ये क्वेश्चन जैसे बनाई है ये बनाना सीखोगे। आया समझ में क्या करना है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, आ रहा है ना बेटा समझ तुमको दीदी, ठीक है। तो देखो ये वही बोल रहा है अब आगे, कह रहा है मे बी यू विल ट्राई कंसिडरिंग डिफरेंट केसेस, है ना, अलग अलग कंसिडर आप करोगे केसेस को, कि कह रहा है अगर एक राइड ली तो क्या पॉसिबल है, 2 लेगी तो क्या पॉसिबल है, ऐसे करते करते आप चेक करोगे, है ना, हिट एंड ट्रायल लगाओगे। मतलब मान लो कि हम मान लेते हैं कि उसने 2 बार ये किया, तो वो कितनी बार किया होगा, एक बार, फिर उसे यहाँ वैल्यू में लगा के देखेंगे क्या 20 रुपए खर्च हो पाएंगे। तो ऐसे ऐसे आप करके देख सकते हो एक तो, ठीक है। लेकिन वही बात है वो बहुत लंबा चला जाएगा, ठीक है। अब आगे फिलहाल ये देखो, कह रहा है आप ऐसी सिचुएशंस को, ठीक है, रिप्रेजेंट करने के लिए 9th क्लास की नॉलेज अपनी यूज कर सकते हो, ठीक है। कह रहे हैं 9th तो गई, अब 9th की नॉलेज कहाँ से लाए, है ना। ऐसा नहीं बेटा, कहते हैं यार कोई को बच्चे अब तो 9th हो गई, अब क्या काम है 9th का, अरे नहीं भाई, ठीक है, ऐसा नहीं है। देखो फिलहाल ऐसे ही बेटा 10th में जो पढ़ रहे हो ये मन लगा के पढ़ो, ऐसा नहीं कि अब 10th के बाद 11th में चले गए, कह रहे हैं अब क्या करेंगे, अब छोड़ो, अब तो 11th का पढ़ेंगे नया, ऐसा नहीं है। चलो खैर, तो जो हमने बनाया देखो उसने भी बनाया, उसने क्या किया y बराबर हाफ एक्स लिया। इसका मतलब उसने जाइंट व्हील को और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या किया होगा, देखो उसने h हुपला को x से कर दिया, हुपला को किससे कर दिया x से रिप्रेजेंट, और जाइंट व्हील को किससे कर दिया y से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है, कोई दिक्कत। वही वो बोल रहा है नंबर ऑफ राइड को किससे कर रहे हैं x से, नंबर ऑफ राइड को किससे कर रहे हैं x से, ठीक है। नंबर ऑफ राइड तुम्हारा क्या है x है, कुछ गड़बड़ हुई क्या, अच्छा उल्टा लिख दिया, ठीक है ठीक है ठीक है। तो कह रहे हैं नंबर ऑफ राइड जो अखिला ने करा है उसे किससे डिनोट किया x से, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो गया x, ठीक है, और ये तुम्हारा क्या हो गया y हो गया, ठीक है, वो उल्टा लिख दिया चलो। तो नंबर ऑफ राइड दैट अखिला हैड बाय x और नंबर ऑफ टाइम शी प्लेड हुपला बाय y, तो हुपला y हो गया और जाइंट व्हील x हो गया, ठीक है। वही तो मैं सोचूं मेरी क्वेश्चन अलग आ गई फिर उसकी अलग आ गई, ये क्या हो गया। चलो खैर, तो y बराबर क्या हो गया हाफ एक्स, ठीक है। बाकी एक्स वाई का कोई ऐसा नहीं है कि उसी को लेना है उसी को लेना है, तो ये कंफ्यूजन होगा ही नहीं, वो तो कोई दिक्कत नहीं है खास। उसके बाद दूसरी ये 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y, ठीक है। तो ये हमारा क्या है x और ये क्या है हमारा y, ठीक है। तो 3x प्लस 4y बराबर क्या आना चाहिए 20, और इसको हमें क्या करना है सॉल्व। समझ आया। तो ये यही रीड करवाना था, इंट्रो इसीलिए रीड करवाया क्योंकि आपके पास अलग अलग सिचुएशन होगी, उससे आप क्या करोगे लीनियर इक्वेशन बनाओगे। लीनियर इक्वेशन बनाने के बाद आप चेक करोगे इसके सॉल्यूशन हो सकते हैं या नहीं हो सकते, मतलब ऐसी कॉमन वैल्यूज इसकी आएगी या नहीं आएगी, ठीक है। और वो भी चेक करना बहुत आसान है, वो अभी हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। एक बार खुद से इतना रीड कर लो फिर आगे पढ़ाता हूँ जल्दी 2 मिनट के अंदर बस।
चलो हो गया ना इतना। अब आता है ग्राफिकल मेथड। पहले क्या देखेंगे बेटा, ग्राफिकल मेथड। मैंने कहा ना कि आपको चेक करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, चेक। ठीक है, आपको चेक करना पड़ेगा कि इनके सॉल्यूशन होंगे नहीं होंगे, या होंगे तो कितने होंगे, तो कितने होंगे। समझ आया। तो वही बोल रहा है कि देखो, कह रहा है कि एक यहाँ पे एक बात तो पहले ये आ गई कि एक टर्म होता है इनकंसिस्टेंट। क्या होता है, इनकंसिस्टेंट। चलो उससे पहले एक बात करते हैं, जरा समझना। मान लो तुम्हारे पास दो इक्वेशन है। तुम्हारे पास क्या बेटा, दो इक्वेशन। देखो लीनियर इक्वेशन है। क्या है यहाँ, लीनियर। देखो लीनियर वर्ड ही दिया हुआ है इसलिए क्योंकि जब ग्राफ बनता है तो लाइन बनती है। जब ग्राफ बनता है तो आ रहा है, लीनियर के केस में ग्राफ बनेगा तो क्या बनेगी, लाइन। क्या बनेगी, लाइन। ठीक है, तो आपके पास जो दो इक्वेशन है, जब आप उनकी लाइन बनाओगे, जब आप उनकी, तो हो सकता है वो लाइन इंटरसेक्टिंग हो, एक दूसरे को ऐसे काटे, हो सकता है। जब वो एक दूसरे को ऐसे काटेगी तो क्या होगा, इसका मतलब है कि वन सॉल्यूशन, सिर्फ एक सॉल्यूशन है। कितना सॉल्यूशन है, एक। ठीक है, कि एक एक ही ऐसी वैल्यूज एग्जिस्ट करेंगी, ठीक है, जो सेटिस्फाई दोनों को कर देगी। हो सकता है वो जो दो लाइनें आए वो पैरेलल आए। वो क्या है, पैरेलल। पैरेलल में क्या होगा कि कभी एक दूसरे को काटेगी नहीं, इसका मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं है। इसका मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं है। इस केस में क्या होता है, नो सॉल्यूशन। तो ये तीन केस आप पढ़ोगे कि एक में क्या होगा, एक सॉल्यूशन है, एक में क्या होगा, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। समझ आ रहा है। और एक में क्या होगा बेटा कि वो दोनों लाइनें जो है एक दूसरे के ही ऊपर होगी, एक दूसरे के ऊपर होगी। समझ आ रहा है कि नहीं, वो दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर ही होगी। तो यहाँ क्या होता है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इतनी बातें समझ आई कि हो सकता है उन दो इक्वेशन की बहुत सारी ऐसी वैल्यू हो जो दोनों को सेटिस्फाई कर दे, दोनों को सेटिस्फाई कर दे। हो सकता है एक ही हो जो दोनों को सेटिस्फाई करे और कोई ना हो, और हो सकता है हो ही ना हो सकता है। तो जब हम ग्राफ बनाएंगे और वो ऐसे इंटरसेक्टिंग आ जाएगा तो बोलेंगे वन सॉल्यूशन। जब ग्राफ बनाएंगे और वो ऐसे पैरेलल आ जाएगा तो क्या बोलेंगे, नो सॉल्यूशन। और जब ये करेंगे तो इसको कहेंगे कोइंसिडेंट। क्या बोलेंगे, कोइंसिडेंट लाइन। एक दूसरे के ही ऊपर है, एक ही दूसरे में है मतलब। ठीक है, तो उनको बोलेंगे कि वहां क्या है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। कौन गुस्सा हो रहा है भाई, क्या पटक रहा है, घड़ी पटक रहा है, क्या हो गया। अच्छा अच्छा, गुस्सा मत करो, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। ये हाथ में क्या हो गया, कहाँ डाल, कहाँ, अच्छा, कांच कहाँ से आया स्कूल में तेरे। अरे वो गड्ढा बना था एक छोटा सा, उसके अंदर गड्ढा, अरे हाँ, क्लासरूम के अंदर एक गड्ढा बना हुआ छोटा है। अबे वहाँ पे जाने का मेरा पेन चला गया, मेरे को दिखा नहीं, मेरा पेन डाय जैसी वो लग गया। अच्छा, ये भी ठीक है, कुछ भी हो सकता है। चलो खैर, ये बातें समझ आई बेटा। तो ये क्या हो गया, इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या हो गया, इंटरसेक्टिंग। इसको क्या बोल दिया, इंटरसेक्टिंग। ये क्या हो गई, पैरेलल। ये क्या हो गई, पैरेलल। ठीक है, और ये क्या हो गई, कोइंसिडेंट। क्या हो गई, कोइंसिडेंट। अब जरा एक बात को समझना, ये जो मैंने तुम्हें तीन केस बताया ना, इनमें से जो ये बीच वाला केस है, ठीक है, जैसे कह रहा है नो सॉल्यूशन, इसमें क्या बोल रहा है, जब कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, जब कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, जैसे कह रहा है ना पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विच हैज नो सॉल्यूशन, तो इसको कहते हैं इनकंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं बेटा, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो वही चीज यहाँ है कि ये वाला कौन सा होता है, इनकंसिस्टेंट। ये वाला कौन सा होता है, इनकंसिस्टेंट। इसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। कोई दिक्कत है इस बात में, ठीक है, इनकंसिस्टेंट है। अगले पे आते हैं जरा। ठीक है, अगले में क्या होगा बेटा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जिसका सॉल्यूशन है उसे बोलते हैं कंसिस्टेंट। एक सेकंड रुकना, देखो, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जिसका सॉल्यूशन है उसे बोलते हैं कंसिस्टेंट। उसे क्या बोलते हैं बेटा, कंसिस्टेंट। कोई दिक्कत है, तो ये चीज आई कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट में। मतलब ये वाला कौन सा हो गया, कंसिस्टेंट। ये वाला कौन सा हो गया, कंसिस्टेंट। कोई दिक्कत है इस बात में, आगे समझो। तो ये इनकंसिस्टेंट है, ये कंसिस्टेंट है। तो वही बोल रहा है, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल विच हैज अ सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन है, ठीक है, उसको कंसिस्टेंट बोल दिया। और आगे अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विच आर इक्विवेलेंट, जिनमें इक्विवेलेंट है मतलब बहुत सारे कॉमन सॉल्यूशन है, उसको क्या बोलेंगे, डिपेंडेंट पेयर। क्या बोलेंगे, डिपेंडेंट पेयर। वो हमारा क्या हो जाता है, डिपेंडेंट पेयर हो जाता है। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, डिपेंडेंट पेयर। इसको क्या बोल देंगे, डिपेंडेंट
पेयर। कोई दिक्कत है? डिपेंडेंट पेयर, ठीक है। कोई दिक्कत इतने में? इसको ज़रा बना लो कॉपी में, फिर बताते हैं आगे, ठीक है उत्कर्ष। बेटा बड़ा सुंदर लिख रहे हो। रफ फेयर क्या होता है भाई? आदत डालो अच्छा लिखने की। चलो यार देखो, एक बात है अब आगे, ठीक है। ये याद रहेगा कि जो एक ही सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट है, ठीक है। एक से ज़्यादा है तो इनकंसिस्टेंट है, और अगर ऐसे है तो क्या बोलेंगे? डिपेंडेंट। क्या बोलेंगे? डिपेंडेंट। एक बात और याद रखना कि ये कंसिस्टेंट है, ये भी कंसिस्टेंट, इसको भी क्या बोलेंगे? कंसिस्टेंट का ही पार्ट मानेंगे। आया? क्योंकि वो कह रहा है कि एक सॉल्यूशन जिसका क्या है? एक सॉल्यूशन, तो इसका भी एक तो है, इसके तो बहुत सारे हैं। समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है, इस तरीके से ये बात आ गई, ठीक है कि नहीं, कि जिसका एक सॉल्यूशन है, ठीक है, वो क्या है हमारा बेटा? कंसिस्टेंट। तो जिसके बहुत सारे हैं वो क्या हो गया? कंसिस्टेंट हो गया। और साथ में वर्ड आ गया डिपेंडेंट, साथ में वर्ड क्या आ गया? डिपेंडेंट। कोई दिक्कत इस चीज में है तो बताओ, ठीक है। तो ये दोनों ही कंसिस्टेंट में आ जाएंगे, और ये वाला क्या है? इनकंसिस्टेंट। और इसका आपको आगे काम आएगा, क्वेश्चंस वगैरह में कहीं कहीं इसका भी काम आता है। समझ आया? अब जब हमें दो इक्वेशन दी हुई होती है, जब क्या होती है? दो इक्वेशन दी गई होती है ना, तो हम उसके जो कोफिशिएंट्स होते हैं, जो क्या होते हैं? कोफिशिएंट। कोफिशिएंट समझते हो ना? वेरिएबल के साथ में, ठीक है, जो कांस्टेंट होता है, वेरिएबल के साथ में जो कांस्टेंट होता है, ठीक है, तो उसकी मदद से पता लगा सकते हैं कि कौन सा पेयर है, कि कौन सा पेयर है, ठीक है। दो इक्वेशन ऐसी हो सकती है जिसका एक सॉल्यूशन है, दो इक्वेशन ऐसी हो सकती है जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, और दो ऐसी हो सकती है जिसके बहुत सारे सॉल्यूशन है, जिसके बहुत सारे सॉल्यूशन हैं। समझ आया? कौन सा है, ठीक है, जो दो इक्वेशन दी गई है वो हमें किसकी मदद से पता लग जाता है? उनके कोफिशिएंट की मदद से। समझ आया? कैसे, वो अभी आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। देखो एक बात वो यहाँ बोल रहा है
जो मैंने आपको ये फिगर बना के दी है वही बात ये यहाँ बोल रहा है, कह रहा है लाइन इंटरसेक्ट कर सकती है सिंगल पॉइंट पे, जो दो लाइनें बनेगी, ठीक है। इन दिस केस पेयर ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, एक है। द लाइन में भी पैरेलल हो सकती है, ये पैरेलल बनाई थी, ठीक है। इस केस में क्या हो जाएगा बेटा, नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं है। और अगर ऐसा बन रहा है कोइंसिडेंट, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। अब आगे देखो, जैसे यहाँ है, इनकी अगर हम लाइन बनाएंगे x माइनस 2y बराबर 0 और एक ये 3x प्लस 4y माइनस 20, ठीक है, तो इसमें इंटरसेक्ट कर जाएगी। एक ये सेकंड वाला इसमें कोइंसाइड कर जाएगी और एक तीसरा वाला है इसमें लाइन पैरेलल हो जाएगी। अब इनके ना फिगर के ही अकॉर्डिंग आपको थोड़ा सा याद करना है। किसके अकॉर्डिंग याद करना है, फिगर। मैंने कहा ना आप कोफिशिएंट से पता लगा सकते हो, किससे पता लगा सकते हो, कोफिशिएंट से, कि ये क्या होंगे, कि ये क्या होंगे। जरा आराम आराम से समझना, कोफिशिएंट मतलब क्या है यहाँ जरा समझो पहले तो। कोफिशिएंट को मैं ऐसे लिखूंगा, मान लो अगर दो मेरे पास इक्वेशन है ना, तो एक ये बनेगा a1x प्लस b1y प्लस c, ठीक है, बराबर में 0 है, बराबर में c में भी चलो c1 कर देते हैं, ठीक है। दूसरी इक्वेशन रहेगी ऐसे a2x प्लस b2y प्लस c2, ये बराबर होगा 0 के। इतनी बात समझ आई। अब इसमें हमारे पास a2 a1 b2 b1 और c2 c1 है, इतनी बात समझ आई। तो हमें कंसिडर क्या करना है, एक करना है a1 बाय a2, क्या करना है a1 बाय a2, एक करना है b1 बाय b2 और एक करना है c1 बाय c2। इतनी बात समझ आई। ये सारे कोफिशिएंट हमने पकड़ लिए, ठीक है, और इन्हें आपस में ऐसे डिवाइड किया। अब एक बात को समझो, जब एक सॉल्यूशन है, जब क्या है, एक सॉल्यूशन में ये कांटा लग गया ना, तो इनमें से कोई बराबर नहीं होगा, कांटा लग गया, कोई बराबर नहीं है, कोई बराबर नहीं है। इतनी बात समझ आई कि नहीं आई, इनमें कोई बराबर है ही नहीं। आया, तो वही है, हम बोलेंगे, यहां बोल देंगे a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2। कोई दिक्कत है इस बात में, नहीं है। अगला जो हमने बनाया, मान लो एक वो याद कर लो, जो तीसरा केस था हमने लिखा था कोइंसिडेंट वाला, एक दूसरे में ही है, एक दूसरे में ही है। तो यहां क्या होगा, देखो ये एक दूसरे में ही है ना, तो सब बराबर, एक दूसरे में है तो सब बराबर। a1 बाय a2 बराबर हो जाएगा b1 बाय b2 बराबर हो जाएगा c1 बाय c2। याद हुआ। एक रह गया तीसरा, इसमें एग्जाम्पल से ही, मतलब यही ग्राफ से याद कर लो, काटा कुछ बराबर नहीं, काटा कुछ बराबर नहीं, ठीक है, ये साथ में ही है तो मतलब सब बराबर, ठीक है। बच गया एक पैरेलल, बच गया एक पैरेलल। तो पैरेलल में क्या होगा, दो बराबर होंगे, दो बराबर होंगे और तीसरा बराबर नहीं होगा। a1 बाय a2 बराबर b1 बाय b2 नहीं होगा बराबर c1 बाय c2 के। मजा आया, कोई दिक्कत है। तो यही बिल्कुल टेबल जो है आपको यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, कि देख रहे हो इसमें बहुत सारे सॉल्यूशन जब हैं तो क्या हो रहा है, सब बराबर है। a1 बाय a2 बराबर b1 बाय b2 बराबर c1 बाय c2, ठीक है। यहाँ देखो एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन है, कोई बराबर नहीं है। तीसरे केस में क्या हो रहा है, पैरेलल लाइन, कोई सॉल्यूशन नहीं है, दो बराबर एक बराबर नहीं। तो आप इस डायग्राम की मदद से बिल्कुल याद कर लो, समझ आया, मतलब ग्राफ की मदद से याद कर लो कि इसमें कांटा लगा हुआ है, कोई बराबर नहीं है, ठीक है, ये साथ में सब बराबर है, आ रहा है कि नहीं, और ये पैरेलल है, एक ही केस बच गया तो दो बराबर हैं और एक नहीं। तो कोफिशिएंट की मदद से बड़े ही प्यार से आप यहाँ पता लगा सकते हो। कोई दिक्कत है तो बताओ, ठीक है। तो वही यहाँ पे देखो वो बोल भी रहा है आपको, जैसे तीन इक्वेशन इसने ये वाली ली है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ ये करवाएगा, ठीक है, कि क्या क्या हमें लेना है। जैसे देखो यहाँ a1 क्या हो गया 1, a1 क्या हुआ 1, यहाँ क्या हो गया, उसके बाद दूसरी इक्वेशन में a2 क्या हो गया 3, ठीक है, उसके बाद b1 क्या हो गया माइनस का 2, यहाँ माइनस है, ठीक है, तो माइनस का 2, और यहाँ 4, यहाँ क्या हो गया 4, ठीक है। उसके बाद c, यहाँ पे 0, यहाँ पे भी -20, यहाँ क्या है माइनस का 20। समझ में आया। तो इस तरीके से a1 a2 b1 b2 c1 c2 लेके हम बड़े प्यार से समझ सकते हैं, हमें पता चल जाएगा। मजा आया, कोई दिक्कत है, ये टेबल पूरा समझ में आ गया होगा अच्छे से, ठीक है, टेस्टी था, ठीक है। फिर ये जरा बना लो कॉपी में, ठीक है, और वो टेबल घर से पढ़ लेना, घर से बना लेना, याद हो गया होगा, बाकी सबसे सुनता हूँ एक बार, ठीक है, इतना पहले कर लो।
एक बार बिना देखे भी लिखो, जल्दी जल्दी। कोई वीडियो देख रहा है तो भाई तुम भी लिख लो, इनको बोला है बिना देखे लिखने को। हो गया? ठीक, आसान है ना? जल्दी जल्दी। और वही याद रख लेना, काटा है कुछ बराबर नहीं है, साथ हैं सब बराबर है। एक ही केस बच गया, दो बराबर एक बराबर नहीं है, वो पैरेलल वाला आया। तुझे आ रहा है ना सब समझ? मैं तो इंग्लिश में पढ़ा रहा हूँ है। कहता भैया हिंदी में पढ़ाते हैं, वो इंग्लिश में पढ़ाते हैं। चलो खैर देखो अगला आता है एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है, कह रहा है ग्राफिकली चेक करो। अभी ये सब जो हमने पढ़ा ये सब ठीक है, ठीक है ना, कि यही बात है कि पढ़ लिया, ठीक है, रेशियो के कंपैरिजन से कौन सा क्या आएगा पता लग गया हमें। अब यहाँ जरा आते हैं आगे, ठीक है, कि हमें क्या करना है, ग्राफिकली चेक करना है। ग्राफिकली चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। समझ आया? ये ग्राफ बनाना आपने 9th में सीखा हुआ है। ठीक है, कि दो इक्वेशन आपको दी हुई है, मान लो x + 3y बराबर 6 और एक क्या दी हुई है 2x - 3y बराबर 12। ठीक है, तो क्या करोगे आप, दोनों के लिए ऐसे डब्बे बनाओगे। कोई दिक्कत है इस बात में? नहीं है। क्या करना, सिंप्लिसिटी के लिए क्या करते हैं हम, एक बार y को 0 डाल देते हैं, एक बार x को 0 डाल देते हैं। समझ में आया? तो वही इसने भी किया है कि देखो पहली इक्वेशन में x को अगर 0 डाल देंगे तो y 2 आ जाएगा, y क्या आ जाएगा 2। ठीक है, ये सब आता है ना, करके तो नहीं बताऊं? पक्का? ठीक है। उसके बाद एक बार क्या किया, y को 0 डाला तो x क्या बन गया 6। दूसरे वाले में भी सेम किया, एक बार इसे 0 एक बार इसे 0, वैल्यूज आ गई, उन वैल्यूज से ग्राफ बना लिया। उन वैल्यूज से ये देखो ये ग्राफ है ना, प्यारा सा लाल लाल ग्राफ हो गया काली PDF में। ठीक है चलो ठीक है, बुक में देखना, उसमें वो वैसा ही है, सफ़ेद ही है। वो देख भी रहा है, वो कह रहा अच्छा। ठीक है, तो देखो एक ये लाइन बनी, ठीक है, x + 3y बराबर 6 की। ठीक है, एक ये लाइन बनी 2x - 3y की। ये दोनों एक दूसरे को एक ही जगह पे काट रहे हैं, एक ही जगह काट रहे हैं। इसका मतलब कौन सा पेयर है, ये कंसिस्टेंट पेयर है। ठीक है, जिसका एक ही सॉल्यूशन है, जिसका एक ही सॉल्यूशन है, और रेशियोज बराबर नहीं होंगे, रेशियोज बराबर। समझ आ गया? कोई दिक्कत? तो एक ही सॉल्यूशन है, ऐसे हमें ग्राफ से पता चलता है। अगले में ये बोल रहा है, कह रहा है इसका पता करो। ठीक है, तो इसका भी पता कर लेंगे उसी तरीके से बिल्कुल। ठीक है, कि सेम ही है। ठीक है, कि जैसे वो उसके ग्राफ बनाए वैसे इसके भी ग्राफ बना देंगे। कोई दिक्कत? और यही बात है कि इसके भी इनफाइनाइट बनेंगे। इसके क्या बनेंगे, इनफाइनाइट। वो बता रहा है, ये आप घर पे करके देख लेना। ठीक है, अब ज़रा थोड़ा आगे चलो। यहाँ पे क्या है कि देखो तुमको इक्वेशन भी बनानी पड़ेगी। क्या बनानी पड़ेगी, इक्वेशन। तो अच्छी बात है, बनाओ इक्वेशन। देखो कह रहा है चंपा है। कौन है, चंपा। कितना बढ़िया नाम है ना, चंपा। वो ऑन है माइक, चेक कर तो, वो काटा तो नहीं बना रहा? ठीक। हाँ, तो चंपा जो है वो सेल में गई। सेल समझ रहे हो ना? हाँ मस्त। कह रहा है टू परचेज सम पैंट एंड स्कर्ट। उसको पैंट और स्कर्ट्स खरीदनी है। कह रहा है व्हेन हर फ्रेंड आस्क्ड हर हाउ मेनी ऑफ ईच शी हैड बॉट। उसके दोस्तों ने खरीदा, बता कितनी खरीदी, मतलब पूछा, दोस्तों ने पूछा कितनी खरीदी, तो वो बोली कि जितनी स्कर्ट्स खरीदी वो 2 कम है पैंट के दुगने से। पैंट के दुगने से, कमाल है। ठीक है, कोई दिक्कत है इस बात में? कह रहा है नंबर ऑफ स्कर्ट इज 2 लेस देन ट्वाइस, 2 लेस देन ट्वाइस। दुगने से 2 कम, दुगने से 2 कम। देखो अगर मैं बोलूं कि दुगने से क्या है, 2 कम है, नंबर ऑफ स्कर्ट इज लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट। ठीक है, पैंट जो उसने खरीदी है, ठीक है, उसके दुगने से, मतलब 2p - 2, 2p - 2 क्या होगा, स्कर्ट होगा। क्या होगा, समझ आ रहा है कि नहीं? s बराबर 2p - 2। कोई दिक्कत है इस बात में? तो स्कर्ट का नंबर क्या है, 2 कम दुगने से, पैंट के दुगने से। ठीक है, ऑल्सो नंबर ऑफ स्कर्ट इज 4 लेस देन 4 टाइम द नंबर ऑफ पैंट। दूसरी बात क्या है कि नंबर ऑफ जो स्कर्ट है वो क्या है, 4 कम 4 गुने से, 4 कम
4 गुने से 4 कम 4p माइनस 4 ये तुम्हारा क्या हो गया स्कर्ट। समझ आया? उसने 2 कंडीशन दिया, उसने यहाँ कितनी कंडीशन दी है 2, कि एक तरफ वो क्या कह रही है कि जो नंबर ऑफ स्कर्ट है वो 2 कम है दुगने से, और साथ में जो नंबर ऑफ स्कर्ट है वो 4 कम है 4 गुने से। आ गया? तो कह रहा है कि उसके दोस्तों को मदद करो कि कितनी पैंट और कितनी स्कर्ट उसने खरीदी है ना। कितने उत्सुक हैं बताओ, है ना, कि निकालेंगे कितनी खरीद के लाई है। ठीक है, तो देखो निकाल रहे हैं यहाँ पे। तो देखो ये एग्जैक्टली मैंने ऐसा ही बनाया है, बस मैंने यहाँ y और x की जगह s और p लिया हुआ है। तो वो यही करता है, वो ले लेता है लेट नंबर ऑफ स्कर्ट b, ठीक है, x, और लेट नंबर उल्टा लिया होगा, लेट नंबर ऑफ स्कर्ट b जो है y होगा ये रहा, और जो पैंट है वो x ले लिया होगा। समझ आया? तुम ये जो मैंने s और p लिया ये भी ले सकते हो, इसमें कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, एक्स वाई सिंप्लिसिटी के लिए ले लेता है, बार बार लिखना पड़ता है, एक्स वाई बैठा रहता है दिमाग में, और कोई खास बात नहीं है। ठीक है, लेने को आप एस पी कुछ भी जो आपका मन करे वो आप अल्फ़ाबेट ले सकते हो। ठीक है, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। ग्रीक लेटर भी ले सकते हो, अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा जेटा, सब जो मन करे तुम्हारा। ठीक है, उसमें दिक्कत नहीं है। फिलहाल यहाँ देखो, तो यही बोल रहा है वो। क्या हुआ? पढ़ा तो रहा हूँ, काहे गुस्सा हो रही हो? नहीं हो रही हो? तब ठीक है। पेन फेंक के मार रही है, पता नहीं क्या बड़ा। अरे ये नया बच्चा था, उसका फ्लूट रह गया शायद। चलो जाने दो। देखो, तो ये y बराबर 2x माइनस 2 और y बराबर 4x माइनस 4। फिर इसमें भी वही किया, एक बार वैल्यू अलग अलग पुट करिए। ठीक है, जैसे x की वैल्यू अगर 2 पुट कर देंगे तो y 0 हो जाएगा, 1 पुट कर देंगे, ठीक है, तो सॉरी मैंने क्या बोला अभी, x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 0 होगा। ठीक है, और अगर 0 पुट करेंगे तो माइनस का 2। ठीक है, इस तरीके से ये चीज़ आ रही है। तो ऐसे वैल्यू पुट करके ग्राफ बना के आप बड़े ही प्यार से सॉल्यूशन निकाल लोगे, कोई दिक्कत। और सॉल्यूशन ये ग्राफिकली निकल रहा है। ठीक है, इसके अलावा भी आप फिर पढ़ोगे एक और मेथड, वो अलजेब्रा का है। ठीक है, तो कोई दिक्कत है इतने में? ये सब कर लोगे आगे का। ठीक है, यही है कि पेयर बनाने हैं यहाँ और सॉल्यूशन ग्राफिकली निकालना है। समझ आया? कोई दिक्कत है इस बात में? ये घर से कर लोगे, बाकी जो डाउट होगा वो मैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, ले लूँगा तुमसे। ठीक है, तो ये आप जो है, कितने क्वेश्चन है इसमें? 7 क्वेश्चन है। ठीक है, नई बुक का है, ये पुरानी बुक का PDF है। मुझे लग रहा है कुछ कुछ काटा भी होगा, क्योंकि शायद देखना, एक बार चेक करना। पेज न है, नई बुक का ही है ना? चलो फिर ठीक है, 7 क्वेश्चन है उसमें। चलो ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं ना इतने में। अब आता है एल्जेब्रिक मेथड। क्या आता है बेटा? हाँ, एल्जेब्रिक पढ़ते हैं, वैसे वो आदत है एल्जेब्रिक पढ़ने की, होता है एल्जेब्रिक है। ठीक है, तो इतने में कोई दिक्कत जितना अभी तक पढ़ाया है? ठीक है, अब देखो एल्जेब्रिक मेथड, इनमें आप क्या पढ़ोगे? एक होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन मेथड। उसके बाद एक पढ़ोगे एलिमिनेशन मेथड। क्या पढ़ोगे? एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो देखो इनके बारे में। और एक तीसरा मेथड भी है, पता है? नाम पता है उसका? चलो बताएंगे बाद में। ठीक है, देखो, तो पहला क्या आया? ये सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? अच्छा नॉर्मल जरा बात करते हैं ना। सब्स्टिट्यूट वर्ड सुना है कभी? सुना है? करिए सुना तो है। क्या होता है मतलब? मैथ में ही सुना है कि एक की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर देना। और कुछ? देखो सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूट वर्ड क्या है? उसकी जगह, कहते हैं ना सब्स्टिट्यूट टीचर आए, ऐसा सब बोलते हैं ना, अरेंजमेंट पीरियड जिसको बोलते हैं। क्या है? उसकी जगह कोई और। जैसे मान लो तुम्हारे पापा ने बोला कोक लेके आ जा, तुम गए दुकान पे, कोक नहीं थी, पेप्सी उठा के ले आए। नॉर्मल कंडीशंस में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोक ले आए कि पेप्सी ले आए, कोई बात नहीं, हम कुछ भी पी लेंगे। तो वो सब्स्टिट्यूट है आपस में। आपस में क्या है कि उसका काम वो कर लेता है और उसका काम वो कर लेता है। समझ आया? जब हम एक की जगह दूसरा इस्तेमाल करते हैं, जब एक की जगह दूसरा इस्तेमाल करते हैं और हमें बहुत ज़्यादा कोई अंतर नहीं पड़ता। आया कि नहीं आया? तो वो केस था। आया? अभी मैंने कौन से 2 एग्जाम्पल लिए? कोक और पेप्सी। हाँ, समझ आया कि नहीं? तो ये आपस में क्या होते हैं? सब्स्टिट्यूट। ऐसे हम चाय कॉफ़ी को मान सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आ जाती है। ठीक है, पेन और पेंसिल को मान सकते हैं 1% के लिए। ठीक है, तुमको नहीं फेयर कॉपी में थोड़ी मानेंगे, वो नहीं, नॉर्मली ऐसे ही कुछ लिखना है तो हम चाहे पेन से लिखे चाहे पेंसिल से, वहाँ वो उस केस में क्या हो गए? सब्स्टिट्यूट हो गए। ठीक है,
तो वो चीज़ यहाँ आ जाती है। अब आगे चलते हैं ज़रा। तो यही सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी यही है कि हम एक की जगह दूसरा डाल देते हैं, एक की जगह उठा के दूसरा डाल देते हैं। देख रहे हैं क्या कर रहे हो, क्या कर रहा है उसके साथ? तो इसने भी किया था तो हम भी कर रहे हैं। अभी मैं करता हूँ दोनों को, रुक जाओ, अभी माइक ऑफ होने दो एक बार, उसके बाद मैं तुमको बताता हूँ अच्छे से। अभी मैं भी करूँगा। देखो जैसे अब सीखते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। जैसे ये है क्वेश्चन आपको दिया गया है, एग्जाम्पल नंबर 4 है ये, ठीक है। क्या करना है इसके अंदर, दो आपको इक्वेशन दी गई है, 7x माइनस 15y बराबर में 2, एक क्या दिया गया है x प्लस 2y बराबर में 3, ठीक है। इनको पहले तो क्या करोगे 1 और 2 मान लोगे, ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई, कोई दिक्कत है इस बात में? अब क्या करोगे ना, मान लो ये वाली थोड़ी सिंपल दिख रही है, ये वाली थोड़ी, तो क्या करोगे इसकी मदद से ऐसे निकालोगे कि x की वैल्यू क्या होगी y के टर्म में, तो इसको वहां ले जाओगे तो ये आ जाएगा 3 माइनस 2y, x बराबर क्या हो गया 3 माइनस 2y, ये वैल्यू आ गई है ना। तो अब ये वैल्यू जो आ गई, ठीक है, तो इसको क्या करना है, इस वैल्यू को उसमें डाल देना है, पहली वाली में, इस वैल्यू को पहली वाली में डाल देना है। आ रही है बात समझ में कि नहीं? तो वही है, देखो लिख रहा है ना, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में उस वैल्यू को डाल दो, इक्वेशन 1 में उस वैल्यू को डाल दो, ठीक है, तो तुम्हारा आंसर निकल जाएगा। देखो कैसे, और इसको भी 3 मान लेना, इसको क्या मान लोगे 3, आया कि नहीं, इसको क्या मान लोगे 3। अब यही करोगे कि ये जो पहली इक्वेशन थी 7x है ना, तो 7 इंटू 3 माइनस 2y, 7 इंटू 3 माइनस 2y, माइनस में क्या है 15y बराबर में आ जाएगा 2, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो 7 3 जा 21, 7 2 जा 14, तो 21 माइनस 14y माइनस 15y बराबर हो जाएगा 2, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये क्या आ जाएगा माइनस का 29y और बराबर में 2, और ये 21 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 2 माइनस 21 कितना होता है, माइनस का 19 और माइनस का 29y, ये माइनस से माइनस कैंसल, y बराबर क्या आ जाएगा 19/29, कोई दिक्कत है? अब y अगर ये आया तो यहाँ पे पुट कर दोगे, यहाँ क्या कर दोगे पुट। देखो इसमें बिल्कुल एग्जैक्टली यही बोला हुआ है कि देखो इसने क्या किया, ये 1 था, ये 2 था, इसको 3 ले लिया, उसके बाद y की वैल्यू निकल गई तो उसे इक्वेशन 3 में डाल दो, आया, और हमें x भी पता चल जाएगा। कोई दिक्कत? समझ आ गया सारा? मस्त है बेटा, आया सब्स्टिट्यूशन मेथड समझ में? इसके बाद एलिमिनेशन भी बताएंगे, वो भी इजी है बहुत, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं इसके अंदर, ठीक है। वेरीफाई भी कर सकते हो, अगर इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई एक्स और वाई में डाल दो, ठीक है। वो जो इक्वेशन इनिशियल इक्वेशंस थी ना, उनमें एक्स वाई की जो वैल्यू निकाली है उन दोनों में डाल दो, दोनों सेटिस्फाई हो जाएगी, बात खत्म, ठीक है। तो इस तरीके से वेरीफाई किया जाता है। कोई दिक्कत है तो बताओ। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, खुद से करोगे? लो करो इसे जल्दी।
कोमल हुआ? कोमल नहीं हुआ? अरे देखो भाई आसान, 1 ये क्या हो गया 2, किसी भी एक को पकड़ लो वैल्यू दूसरे की निकाल लो, 5x बराबर 15 माइनस 3y हो जाएगा। ठीक है, x बराबर 15 माइनस 3y अपॉन में 5। ठीक है, अब इसको क्या करोगे, इसमें पुट कर दोगे। ठीक है, तो 3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 15 माइनस 3y अपॉन में 5। ठीक है, प्लस में 5y बराबर 20। कोई दिक्कत इतनी बात में नहीं है। अब एक बार इसको इससे और एक बार इसको इससे, कोई दिक्कत? 3 15 3 ज़ा 45 माइनस 3 3 ज़ा 9 अपॉन में कौन है 5, प्लस में कौन है 5y बराबर 20। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब क्या होगा, ये 5 और ये 5 यहाँ पे 1 है ना, अगर कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये वहाँ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा 25y, क्या बन जाएगा 25y। ठीक है, और फिर ये 7 आ जाएंगे तो 25 में से 9 गया 16, तो ये प्लस में 16y आ जाएगा। यहाँ लिख देता हूँ 45 प्लस 16y। ठीक है, कुछ स्टेप खा गया मैं ऐसे ही। ठीक है, समझ आया, मतलब डायरेक्ट बता दिया, बस खा नहीं गया। आया कि ये क्या है 5 5 ज़ा 25, ये कितना हो जाएगा 25, पूरे के नीचे क्या आ जाएगा 5, पूरे के नीचे क्या आ जाएगा बेटा 5। समझ आया, 25 में से 9 गया, ये 16 आ गया, वो 5 वहाँ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो यहाँ आ जाएगा 100, क्या आ जाएगा 100। कोई दिक्कत है इस बात में? अब 16y बराबर 100 माइनस 45, 100 में से 45 गया, क्या आएगा बिल्कुल 55 इज इक्वल टू में क्या आ गया 55, y बराबर 55/16। किसी का आया है क्या इतना? कोमल का है, और किसी का? अदर्स क्या आ रहा है? आधे पे रह गया बेटा, पूरा करो उसको, आधे पे नहीं रहना। खैर ठीक है, अब यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर दोगे और वो आपका x भी आ जाएगा। ठीक है, हो जाएगा, कर लोगे, कोई दिक्कत है? आगे देखो, अब आता है एग्जाम्पल नंबर 5। वो माइक ऑन है ना? ठीक है, अरे वो याद नहीं रहता यार, ऑन किया कि नहीं किया। देखो छुट्टी पे कौन चल रहा है, सूजन? ये भी ठीक है। देखो कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन। कह रहा है आफ्ताब अपनी बेटी को बताता है। ठीक है, क्या बताता है? कहता है कि 7 years अगो, 7 साल पहले, आज से 7 साल पहले, ठीक है, मैं 7 गुना था तुम जब उतनी थी। आ रहा है, मतलब शायद स्टेटमेंट में बोलने में गड़बड़ कर दिया। कह रहा है 7 year अगो, 7 साल पहले, मैं 7 times as old as you were then। तुम 7 साल पहले जितनी थी, तुम 7 साल पहले जितनी थी, ठीक है, उसका 7 गुना मैं तब था, उसका 7 गुना मैं तब था। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? मान लो एक को ले लेते हैं ए, एक को ले लेते हैं ए, आफ्ताब है, ये कौन है आफ्ताब, और एक कौन है डॉटर, एक कौन है डॉटर। ए जो है वो आफ्ताब की एज है और डी जो है वो डॉटर की एज है। इतनी बात समझ में आई? कोई दिक्कत? आगे वो ये कह रहा है बेटा कि वो कहता है 7 year अगो, 7 साल पहले, ठीक है, मैं जो था 7 गुना था, 7 साल पहले जाते हैं, तो 7 साल पहले ए क्या रहा होगा a-7, ठीक है, a-7, ठीक है। उसके बाद वो क्या कह रहा है 7 times as old as you were then, तुम तब जितनी थी, तुम जब तब जितनी थी, तो ये तब कितनी रही होगी d-7, डी में से भी क्या माइनस हो गया 7। इतनी बात समझ आई? और इसका 7 गुना था, इसका क्या था 7 गुना। इतनी बात समझ आई? तो a-7 बराबर 7 इंटू d-7 आया। ये समझ में आया स्टेटमेंट? कोई दिक्कत है इस बात में? इसको खोलोगे तो 7 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 7 जा 49 आ जाएगा यहाँ, ठीक है, कोई दिक्कत? शाबाश। आगे देखो, कह रहा है ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, अभी से 3 साल बाद, अभी से 3 साल बाद, ठीक है, क्या होगा, मैं 3 गुना हो जाऊंगा, तुम तब जितने की होगी, तुम तब जितने की होगी। समझ आया? मतलब 3 साल बाद डी कितनी हो जाएगी, d+3 हो जाएगी, ए कितना हो जाएगा, a+3 हो जाएगा, और तब ये क्या होगा 3 गुना, तब ये क्या होगा 3 गुना। कोई दिक्कत है इस बात में? है तो बताओ। कह रहे isn't this इंटरेस्टिंग, मजा नहीं आ रहा इसमें? वो कह रही है पता नहीं क्या पकाए जा रहे हैं फालतू में, इनको मजा आ रहा है आफ्ताब जी को, ठीक है, चलो खैर, ऐसा नहीं है यार, मजाक कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है, ऐसी बातें सुन के मजा आता है। आ रहा है इसमें? कितना आ रहा है? अच्छा बहुत आ रहा है, ये भी ठीक है,
चलो कह रहा है इसको सिचुएशन को एल्जेब्रिकली दिखाओ और क्या करो, इसका ग्राफिकली बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो देखो वही ये कर रहा है जो हमने किया, बस क्या लिया इसने कि एस और टी ले लिया, आफ्ताब को एस लिया है और डॉटर को टी लिया है। हमने क्या लिया, आफ्ताब को ए ले लिया और डॉटर को डी ले लिया। कोई बात दिक्कत नहीं है, अभी मैंने बताया था। ठीक है, और ये ना कोशिश करना स्मॉल में लेने की, स्मॉल ए स्मॉल डी ऐसे करके ले लेना, समझ आया। और ए डी करके थोड़ा आसान पड़ गया इसलिए मैंने ऐसे ले लिया इसको। ठीक है, तो देखो इसने भी वही किया, एस माइनस 7 हमने ए माइनस 7 लिखा है, 7 इंटू टी माइनस 7, 7 इंटू डी माइनस 7। ठीक है, यहाँ एस प्लस 3, यहाँ ए प्लस 3 है, वहाँ 3 इंटू डी प्लस 3। कोई दिक्कत इस बात में? अब वही बात है, इसका सब्स्टिट्यूशन करोगे, सब्स्टिट्यूशन करना अभी सिखा दिया है, एज दोनों की पता चल जाएगी। मज़ा आया? कोई दिक्कत हो रही है तो बताओ, अच्छे से बता देंगे। और फिर दीदी तुम्हें आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये क्वेश्चन बनाना इंपॉर्टेंट है, ये समझना पड़ेगा। समझ आया? नहीं आ रहा? अच्छा, तब ठीक है, घर पे जाके प्रैक्टिस करना। नहीं आएगा तो फिर कल आके पूछना, कोई दिक्कत नहीं है, पूछना तुम्हारा अधिकार है। पूछो, पूछ पूछ के टीचर का दिमाग खा जाओ, लेकिन पूछो। टीचर हो सकता है गुस्से में 2-4 लात भी मारे, लेकिन तब भी ठीक है, पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। मार खाओ, क्या हो गया? ठीक है, चलो कह रहा है इन अ शॉप द कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल एंड 3 इरेजर इज ₹9। ठीक है, और कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल और 6 इरेजर इज 18। कह रहा है कॉस्ट निकालो, वही बात हो गई। ठीक है, निकालना है, निकाल लोगे, कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं है। इक्वेशंस ये सब बनाना बचपन में सीखा है, बचपन मतलब 9th में। ठीक है भैया, याद है कि भूल गए? वही है, जैसे अब यहाँ x और y लेके करा होगा, तुम p और e ले लेना। ठीक है, सिंपल पड़ेगा, और बाकी नहीं तो x y लेके कर लो, जैसे हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है भाई, तो आगे कुछ अगर तुम्हें डाउट आएगा, ये एग्जाम्पल जितने भी है ना वो करना। ठीक है, एक डाउट मुझे भी था इसमें, ये जो है ना एग्जाम्पल 7, 2 रेल्स आर रिप्रेजेंटेड, ये 2 रेल कैसे रिप्रेजेंट हो रही है इससे, है ना? ये मेरे को बड़ा अजीब लगा। तो हो सकता है ज़मीन को कोऑर्डिनेट ले लिया हो, या वो जहाँ जहाँ जिस लोकेशन पे जाती है उसके कुछ कोऑर्डिनेट लेके इक्वेशन इसकी बनाई हो, कि रेल को कैसे इक्वेशन में डाल दिया। जो ये लिखा है ना 2 रेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन, अब रेल की कैसे इक्वेशन बनाई, वो मेरे को थोड़ा सा डाउट था। ठीक है, स्कूल के टीचर वो पूछ के आना अपने, कहना बताओ कि ये रेल को कैसे इक्वेशन में डाला, किस बेसिस पे डाला, पूछोगे? ठीक है, एक बार पूछ के आना, बस आउट ऑफ क्यूरियोसिटी है, मेरे को है थोड़ी सी। बाकी मैं कह रहा हूँ ना, हो सकता है वो जिन रास्तों पे चलती हो उसका कुछ कोऑर्डिनेट्स हो, ठीक है, या कुछ ऐसा हो उनके ट्रैक का पर्टिकुलर, फिर भी आप लोग एक बार ठीक है पूछ के आना, क्या पता कुछ नया मिले आंसर। एक बार बायजूस पे पूछा था, वो कंफ्यूज हो गया, वो कह रहा है ये हमारे डेटाबेस में आंसर है ही नहीं, कुछ और पूछ लो। चलो खैर, तो ये एक्सरसाइज 3.2 घर से होमवर्क है। ठीक है, ये करके आना है। एलिमिनेशन मेथड आज पढ़ोगे कि अगली क्लास में बता दूं, ये बताओ? हैं, पढ़ाई दूं? वाह, और नहीं आएगा तो बहुत मारूंगा, बता रहा हूँ, क्योंकि करके आनी पड़ेगी एक्सरसाइज अगली भी। ये जो है ना ये 3.2 और फिर अगली भी करके आनी पड़ेगी। अब बताओ पढ़ाऊँ कि अगली क्लास में पढ़ोगे? अच्छा, अब अगली क्लास में पढ़ लेगा। वाह बेटा, डर गया, बहुत चालाक। चलो खैर, थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, कोई नहीं, अगली क्लास में थोड़ी आसानी पड़ेगी। ठीक है, थोड़ा सा हिंट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, एलिमिनेशन मेथड का भी। ठीक है, उसके बाद जो है ना अपना करते रहना, और मैं भी एक्स्ट्रा फिर करवा दूंगा फटाफट। देखो एलिमिनेशन में क्या होता है ना, हमें इक्वेशंस देखनी होती है। हमें क्या देखनी होती है? इक्वेशन। मान लो मैं यहाँ 2 इक्वेशन लेता हूँ, एक मैंने लिया x + y बराबर है 5 के, ठीक है, और एक मैंने लिया x - y बराबर है 3 के। ये बहुत सिंपल सी इक्वेशन लिया मैंने। ठीक है, हमें इसको अगर सॉल्व करना है, हमें इसको क्या करना है बेटा, मतलब डरना नहीं है, इधर देख लो। ऐसे डर रही है, पता नहीं चोरी वोरी कर रही हो कुछ। अरे यार देव इधर, देखो जैसे ये इक्वेशन है ना, इन्हें सॉल्व करने के लिए आप देख पा रहे हो कि यहाँ क्या है कि y है और यहाँ भी y है।
एक प्लस में एक माइनस में, तब तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा उड़ा दो, सीधा क्या करो, उड़ा दो। समझ आ रहा है कि नहीं, कि y से y कैंसिल हो गया, मतलब हम इन्हें आपस में प्लस कर रहे हैं, इक्वेशंस को आपस में प्लस कर रहे हैं। ठीक है, हम ऐसे एक दूसरे के ऊपर इन्हें लिख देते हैं और इन्हें आपस में प्लस कर देते हैं, या माइनस, प्लस या माइनस। समझ आया, प्लस भी कर सकते हैं और माइनस भी कर सकते हैं। तो वो आप जरा देखो, यहाँ पे एक प्लस था एक माइनस था, तो बिना सोचे समझे हमने इन्हें काटा। बाकी प्लस करना है तो x प्लस एक्स क्या होता है 2x, और 5 और 3 कितना होता है 8, तो x बराबर क्या हो जाएगा 8/2, तो ये क्या आंसर आएगा 4। इस बात में कोई दिक्कत नहीं, यही समझाना था। साइन बदलेगा इसलिए नहीं क्योंकि ऑलरेडी एक प्लस और एक माइनस था ना, तो हम ये भी कर सकते हैं कि हम नीचे का साइन ना बदलें, हम नीचे का साइन, यहां बदलने की जरूरत ही नहीं है, वाई से वाई सीधा सीधा कैंसिल हो रहा है। समझ आ रहा है कि नहीं, बदलने की जरूरत पता है कब होती है, जब दोनों प्लस के हों। आ रहा है कि नहीं, यहां दोनों प्लस के नहीं थे, और आप इसमें भी बदल सकते हो, अभी बताता हूं कैसे। समझ आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तुम्हारा जो डाउट है ना कि ये साइन बदलेंगे या नहीं, हमने y को उड़ाया इसलिए नहीं बदले। आ रहा है कि नहीं, क्योंकि दोनों ही एक प्लस था एक माइनस था, और दोनों के कोफिशिएंट भी सेम है, जिन्हें उड़ाओगे उनके कोफिशिएंट क्या होते हैं सेम, और नहीं होते तो बनाने पड़ते हैं किसी एक के। अभी वो डिटेल में बताऊंगा ना, पूरा मेथड बताऊंगा, अभी चिंता मत करो उस चीज के लिए, लेकिन समझो इसको। जैसे मान लो यही इक्वेशन होती, ठीक है, अब इसकी मदद से मैं क्या निकाल लूंगा y, क्या निकाल लूंगा y, x प्लस वाई कितना है 5 है ना, तो y कितना है 5 माइनस x, तो y कितना आ जाएगा 1, y कितना आ जाएगा बेटा 1। कोई दिक्कत, देखो स्मित, हमने यहाँ क्या उड़ाया y, क्या उड़ाया। अगर मेरा मन करता कि नहीं मुझे y नहीं उड़ाना, मुझे y नहीं उड़ाना, मुझे x उड़ाना है, मुझे क्या उड़ाना है x। समझ आ रहा है कि नहीं, ठीक है। आजकल तो वैसे भी बहुत कुछ उड़ रहा है नहीं बॉर्डर पे, चलो खैर देखो, तो मुझे तो x उड़ाना है, तो देखो ये भी प्लस है और ये भी प्लस है ना, अब मुझे माइनस करने की जरूरत है, अब मुझे इक्वेशंस को क्या करना है माइनस, तो मैं क्या करूंगा नीचे वालों के साइन बदल दूंगा, नीचे वालों के साइन। तो ऐसा हम नॉर्मली तभी करते हैं जब ये दोनों के साइन सेम हो। अगर हमें ऑलरेडी एक का साइन अलग मिल रखा है ना, तो बस इसे सीधा हम कट कर देंगे, बात खत्म हो गई, बात क्या हो गई खत्म। समझ आया। और कट कैसे करना है, जब कोफिशिएंट सेम हो, मतलब इनके साथ वाला, यहाँ तो कुछ साथ में है नहीं, मतलब 1 है, नहीं होता तो मैं करना पड़ता है, वो सब मैं सिखाऊंगा अभी डिटेल में, उसकी चिंता नहीं है। ये थोड़ा हिंट मिला कि कुछ नहीं ऊपर नीचे रख के ऐसे उड़ाना है, आया, ये छोटा पड़ता है, ये अच्छा है मेथड, ये आसान है। ठीक है, देखो आगे, अगर तुम्हें चॉइस मिले, ठीक है, तो उस केस में आप एलिमिनेशन से कर लेना, जल्दी हो जाएगा आपका काम। ठीक है, मतलब क्वेश्चन का देखो फिलहाल, मान लो ये उड़ाना होता तो मैं साइन बदलता कि प्लस का माइनस हो गया, अब मैं इसे माइनस एक्स ही मानूंगा, ये माइनस वाई नहीं रहा, अब ये प्लस का वाई हो चुका है। आया, मतलब ये लिखा नहीं जाता, समझ आया कि नहीं अगली लाइन में। और ये प्लस का 3 नहीं रहा, अब ये माइनस का 3 हो चुका है, ये अगली लाइन में लिखा जाता है। आया, तो अब क्या होगा, यहाँ एक्स एक्स उड़ गया, यहाँ वाई वाई मिलकर 2y हो गया, 5 में से 3 गया 2। आया, तो यहाँ y बराबर क्या हो जाएगा 2/, तो y क्या आ गया यहाँ 1। देख रहे हो आंसर सेम ही आ रहा है दोनों में, आंसर दोनों में सेम आ रहा है। आया, तो जब हमें यहाँ ये था कि डायरेक्ट आप उड़ा सकते हो तो साइन नहीं चेंज करना, और अगर डायरेक्ट नहीं उड़ा सकते तो आपको साइन चेंज करना पड़ेगा। मजा आया, कोई दिक्कत है तो बताओ। ठीक है, तो ये नोट कर लो, ये एलिमिनेशन मेथड है, बाकी इसकी डिटेल जो है ना मैं नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाऊंगा अच्छे से। ठीक है, ये चीज़ है एलिमिनेशन मेथड, कौन सा मेथड है ये, एलिमिनेशन मेथड है। ठीक है, तो ये होमवर्क क्या दिया मैंने, एक्सरसाइज 3, हाँ, और जितने भी एग्जाम्पल हैं उससे पहले वो सारे भी करके लाने हैं। ठीक है, ये 3.2 पूरी करनी है। ठीक है, और ये एक काम करते हैं, छोड़ो एलिमिनेशन भी मैं और समझा ही देता हूँ पूरा, कोई बात नहीं, हटाओ, इसको नोट कर लो बस जल्दी से, फिर उसके बाद दोनों एक्सरसाइज आराम से परसों तक कर लेना, नेक्स्ट क्लास परसों है ना।
गजब। ठीक है, अच्छा लगा, ठीक है। अच्छा ये बात समझ में आई। देखो मैंने कहा ना कि x और y के कोई एक का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए और हम उन्हें उड़ा देंगे, ये सारे क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं एलिमिनेशन वाले। ठीक है, कि कोई ना कोई कोफिशिएंट अगर सेम या तो मिल जाएगा पहले से, और अगर नहीं मिलेगा तो हम उसे सेम बना लेंगे, उसे सेम। जैसे जरा समझो, जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं ये वाला, एक मैं ले रहा हूँ 3x + 2y बराबर है 15, ठीक है, या चलो 18 ले लेते हैं, ठीक है। और एक है 2x + 3y, या चलो 2x + 5y ले लेते हैं। 5y बराबर है 20 के, किसके बराबर हो गया 20। इतनी बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत है? अब यहां जरा बात को समझना कि हमें दिख रहा है कि ना इसके कोफिशिएंट सेम है और ना इसके y के। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? नहीं है तो हमें बनाने पड़ेंगे। बनाने के लिए हमें क्या करना है, देखो ये 3 और 2 है ना, तो 3 और 2 का एलसीएम क्या होता है 6। 3 और 2 का एलसीएम क्या होता है 6 होता है ना। तो देखो 3 के टेबल में कितने पे आता है 6, 2 पे। 3 के टेबल में कितने पे आता है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे 2 से, ठीक है। पहले लिख लोगे लेट, जो गिवन इक्वेशन है उसे 1 मानोगे, फिर ये दूसरी वाली को 2 मानोगे, फिर ये जो है ना प्रोसेस, ये ऐसे लिखोगे मल्टीप्लाई 1/2, मल्टीप्लाई 1/2, ऐसे। समझ आया कि नहीं? और ऐसे ही इसको 2 के टेबल में 6 कितने पे आता है 3 पे, तो इसको 3 से। अब जो ये इनटू में 2 लिया है ना बेटा, इस 2 से सबको मल्टीप्लाई करना है, इसे भी और इसे भी। समझ आया इश्मीत? जैसे ये है ना, जैसे हमारे पास कि 18 है, तो 18 3 कितना होता है, बोल जल्दी बोल, सांप सूंघ गया उसको, कितना होता है? हाँ, तो ये कितना हो जाएगा 54, ठीक है। 54 आएगा ही नहीं है, मैं तो मजाक कर रहा था। 18 3 तो ऐसे ही पूछ लिया मैंने। 2 से मल्टीप्लाई करना है ना, देख 2 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या करेगा, 3 2 कितना होता है 6x, ठीक है। उसके बाद 2 2 कितना होता है 4, तो प्लस में 4y, और बराबर में 18 2 कितना होता है 36। समझ आया? क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करना है। अब 3 से करना है तो सबको करना है, तीनों को। आया? तो 3 2 6, उसके बाद 5 3 15, उसके बाद 23 60। इतनी बात आई समझ? अब देख स्मित, यहाँ अगर ये एक प्लस और एक माइनस होता तब तो हम सीधा करते ना, तब हमें साइन बदलने की जरूरत नहीं थी। लेकिन ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, इसलिए अब नीचे वालों के साइन बदलेंगे, इसलिए नीचे वालों के साइन। तो ये माइनस और ये भी माइनस। अगर इनमें से कोई माइनस होता तो उसे प्लस कर देते हैं, लेकिन यहाँ सारे प्लस हैं, ठीक है। तो यहाँ इससे ये उड़ा दिया। तुम चाहते तो ऐसे ही y को भी सेम कर सकते थे। जैसे ये 10 आता है, क्या आता है 10, है ना, एलसीएम 10 आता है, तो इसको 5 से और इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। बस ये है कि सबको करना पड़ता है। समझ आया? तो उस केस में ये है, ठीक है। तो प्लस माइनस माइनस होता है आजकल, ठीक है, होता है। हाँ वो कह रही है, हाँ होता तो है। देखो तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का 11 y, कोई दिक्कत? 60 में से 36 गया तो क्या आएगा, माइनस का 24, तो y कितना आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, तो 24/11 आया। और फिर इसकी मदद से हम आराम से x निकाल लेंगे। समझा? ठीक है भाई। तो ये एलिमिनेशन मेथड है। अगर पहले से कुछ सेम मिल जाए तो बात ही खत्म हो गई, ना मिले तो मल्टीप्लाई कर लो, आया एलसीएम निकाल के। इस तरीके से आप बड़े प्यार से एलिमिनेशन मेथड को कर लोगे। हो गया। अब एक काम करना, जरा आपका काम बढ़ गया, मेरे को क्या है, ठीक है। हाँ कुछ है जो मैं आपको आओगे तो बता दूंगा, वैसे कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। इक्वेशंस बाकी ट्राई करना जितना हो पाए, बस। इसके बाद समरी दे रखी है, काम खत्म हो गया। एक तीसरा मेथड पहले था, आजकल नहीं है, छोड़ो अभी, ठीक है। और वो क्या नाम है उसका, एग्जाम्पलर डिस्कस कर लेंगे एक बार, ठीक है। ये मेरी तरफ से चैप्टर खत्म है। हाँ इन सब में आपको डाउट आ सकता है, ठीक है। मैं एक बार सारे बता भी दूंगा, नेक्स्ट क्लास में ये 5 बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ करके आना, खुद से भी ट्राई करके आना, इक्वेशन बना के आना, नहीं होगा तो बताना,
ठीक है, पहले वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही, टाटा।